आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अभी। टाइम ये हो रहा है हमारा 2 बजने में 5 मिनट पड़े हैं। आज है हमारा मंडे 28 जुलाई। मैं टीचर की तरह इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मुझे खुद याद रहे। काफ़ी आज का दिन इमोशनल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ना एक्सरसाइज करती रहती हूँ, इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं तो रोना निकलता रहता है मेरा। तो टॉपिक है एजुकेशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन 2020। जिनके कॉलेज में ये सेमिनार्स होते हैं उनको अच्छे से पता होगा, अगर उन्होंने लगाए हैं। मैंने भी लगाए हैं पर अच्छे से समझ नहीं आता, इतना टाइम नहीं था, सब कुछ मेरे उस टाइम पे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इन द सेंस एजुकेशन इज़ अ पर्पसफुल प्रोसेस दैट डेवलप द नॉलेज, स्किल्स, कैरेक्टर एंड डिपोजिशंस इन द इंडिविजुअल्स। इसको देख के मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की याद आ रही है, श्रुति की। कुछ स्टूडेंट ये होते हैं जो नेगेटिव में फिरते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट उसी में से कुछ ना कुछ कर जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की तरह बनना चाहिए हमें। एजुकेशन बहुत ही कहते हैं पर्पसफुल प्रोसेस है, जो हमें पर्पस देता है, जिससे हमें नॉलेज बहुत आती है, स्किल्स आती हैं। देखिए, नॉलेज आएगी, अपने आप स्किल बन जाएगी, स्किल के साथ हमारा करैक्टर बन जाएगा और डिपोजिशन हो जाएगी। डिस्पोजिशन मतलब होता है पोजीशंस के अंदर रहना, एक पोजीशन मिलती है ना। द वर्ड स्टेम्स फ्रॉम द लैटिन एड्यूक्योर। ये जो वर्ड आया है, ये आया है लैटिन के एड्यूकेयर से, जिसका मतलब होता है कुछ लेके आना। हम एजुकेशन से कुछ लेके आते हैं और एड्यूकेयर कुछ देना, लेना देना। हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं, या टीचर्स भी हमसे सीखती हैं, वो हमें सिखाती हैं। एंड कैंपासेस टीचिंग, टीचिंग को इनकम्पास बढ़ाना, लर्निंग असेसमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। ये सब इंस्टीट्यूशन इस तरह के प्रोसेस फैसिलिटेट में देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। It's mean to prepare the learners not only cognitively but socially and emotionally as well। कह रहे हैं कि ये सोशली और इमोशनली भी प्रिपेयर करता है लर्नर्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग को। पर मैंने अभी तक इमोशनल चीज़ नहीं नोट की। इमोशनली नहीं है, सोशली है और कॉग्निटिवली बहुत है। इमोशनली ही मैं कहूँगी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में देखते हैं। सो इट इन्विजन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमारे मोदी जी लेके आए थे, उन्होंने हमेशा से बोल रखा था कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज उनका सपना पूरा होते पूरा दिख रहा है। मुझे ना एक चीज़ बोलनी है उनके बारे में, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। मेरे टीचर ना मुझे बताते होते हैं कि सबसे ज़्यादा तो मोदी जी को टेंशन होनी चाहिए, उनके सिर पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, पर उनका टाइम टेबल बना हुआ है। टाइम टेबल बना हुआ है तो पूरा देश कैसे संभाल लेंगे, और हमारे को किस चीज़ की टेंशन है। अगर आपको जिस चीज़ की टेंशन अभी 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 अपने पेपर पे लिखिए, आपको समझ आ जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगी। बहुत ही कहते हैं इसको हीलिंग वाली एक्सरसाइज है ये, माइंड को रिलैक्स करने की। कौन किस किस तरह की टेंशन दे रहा है आपको, ठीक है। सब लिख दीजिए अपने पेपर के ऊपर। हाँ जी, मेरा पॉइंट क्या था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्विजन्स ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया इनटू एन इक्विटेबल विब्रेंट नॉलेज सोसाइटी रूटेड इन इंडियन इथोस। देखिए, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। इक्वल रखना, नॉलेज, वही चीज़ रिपीट आ रही सोशल सोसाइटी में, इंडियन एथिक्स से जुड़ना, एथोस को एथिक्स बोलते हैं। एम्स टू मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, सबको नॉलेज हो, सबके बारे में सबको सही सही पता हो। इट रेस्ट ऑन द 5 पिलर्स। फाइव पिलर्स के ऊपर चलती है हमारी असेस, इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, असेस होता है हेल्प करना, इक्विटी इक्वल रखना, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में सही बिल्कुल, अफोर्डेबल हो और अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। एम क्या है इसका, एम तो यहीं से क्लियर हो रहा है। इक्वल, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, लर्निंग, ये सब कुछ है। पर यूनिवर्सलाइज प्री स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन विद 100% GER इन द स्कूल्स एजुकेशन इन 2030। कहते हैं 100% GER होना चाहिए। GER से मतलब क्या होता है कि आई थिंक GER का फुल फॉर्म नहीं मुझे समझ में आया। इसका मुझे अभी थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। 2030 तक 100% GER हो जाना चाहिए स्कूल के अंदर। हमारे हायर एजुकेशन इनरोलमेंट होना चाहिए, पहले 26% था 2018 में, और 2035 तक बढ़ जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़। करिकुलम की बात करते हैं, नेशनल नीड्स पूरी हो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और हम इनोवेशन की तरफ जाएं, इंक्लूजन की तरफ जाएं। इंक्लूजन क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्लूड करना, बढ़ाना, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये कुछ आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एकेडमिक स्ट्रक्चर। अभी तक समझ नहीं आया स्कूल्स में जो बच्चे, फॉर एग्जांपल मेरा सिलेक्शन हो जाता है एज अ टीचर, तो मुझे भी ये रूल्स को देखने को मिलेगा, ठीक है। 5-3-3-4 इसका मतलब होता है, ये स्टेज दे रखे हैं आपको, दिख रहा है ज़रा, कि फाउंडेशंस पे 3 से 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनको प्री स्कूल में प्लस ग्रेड होना चाहिए, और उन एज की बात ये रही, और फर्स्ट से सेकंड क्लास में होना चाहिए, और उनका ये लर्निंग, उनकी फोकस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लाइक लर्निंग बेसिक्स, लिटरेसी और न्यूमेरिक्स में, ठीक है।
और अगर हम प्रिपरेटरी बात करें, जब बच्चा प्रिपेयर हो रहा होता है 8 से लेके 11 तक, तब क्लास आ जाती है 3rd से लेके 5th तक। काफ़ी चेंजेस आने को देखने को मिले। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, ओरल एंड रिटन स्किल्स, वही 8 से 11 वाले बच्चे कुछ पता नहीं होता, पर ये स्किल्स की वजह से बच्चा बहुत सीखता है। तभी तो कहते हैं ना, सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले आगे क्यों निकलते हैं। दिस इज़ द मिडल में जब आ जाता है तो 11 से 14 माना जाता है। 6 से 8 क्लास आ जाती है यहाँ पे उसको साइंस और कि कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट में बताने चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ मैं मानती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कॉन्सेप्ट को रट्टा मार के नहीं, उनको कॉन्सेप्ट समझाओ, फिर को अब्स्ट्रैक्ट में बिल्कुल उनके दिमाग में होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी में आ गया, जो 14-18 में आ गया, तो 9th 10th ऑफकोर्स डेप्थ और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, ठीक है। डेप्थ में चीज़ें को समझाना। आगे हम पढ़ रहे हैं मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज। हाँ जी, मीडियम की बात की जा रही है, किस मीडियम में, किस माध्यम में पढ़ाना है। तो मदर टंग होनी चाहिए, जो हम हिंदी है, पंजाबी है, जो भी आपको प्रेफर है। ग्रेड 5 दिए गए हैं अंटिल लैंग्वेज में दिए गए। रीजनल लैंग्वेज को ग्रेड 5 दिए गए हैं और ग्रेड 8 तक भी दिया गया। जस्ट वेट, टीचिंग इन मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज अंटिल ग्रेड 5 preferably until okay. So continue the थ्री लैंग्वेज फार्मूला, प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 3 लैंग्वेज के बाद इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी की बात की जा रही है यहाँ पे। करिकुलम एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स। करिकुलम लोड रिड्यूस। करिकुलम का मतलब होता है कि पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज असेसमेंट की तरह होता है, उसमें लोड कम होना चाहिए, लेक्चर बेस होना चाहिए, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। मैंने बोला ना, डिस्कशन बेस, हॉलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अपने अपने पीछे वाले सिद्धांतों से भी पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कोडिंग फ्रॉम द ग्रेड 6 क्लास से ही कोडिंग मिल जाना चाहिए। वोकेशनल एंड लाइफ स्किल एजुकेशन इंट्रोड्यूस अर्ली बता देना चाहिए। एग्जाम जो हमारे 10th से 12th तक के होते हैं, उनमें लो स्टेक्स ऑप्शन रखी जानी चाहिए ट्वाइस अ ईयर विद बोथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स के अंदर। ओनली 3 स्कूल एग्जाम्स हेल्ड ग्रेड 2 5th एंड 8 जो क्लास दे रखी है ना, 2nd 5th 8th, इनका उन्होंने लिखा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स बनाना चाहिए और इनकी सोशल इमोशनल डोमेन्स को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको बोलते हैं ECCE, यूनिवर्सल एसेस टू द हाई क्वालिटी ECC फॉर एजेस अप टू 6 बाई 2030। कहते हैं यूनिवर्सली एसेस किया जाएगा हाई क्वालिटी की अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन को, जो कि आने वाले टाइम में 2030 तक जा सकती है। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्ले बेस्ड करिकुलम एंड नेशनल ECC, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। ये प्रॉपर एक ECC डिपार्टमेंट है, उनमें वो नेशनली डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि बच्चे का जो मेंटल अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो। करिकुलम में प्रॉपर ज़्यादा में करिकुलम का वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, आई बोलोगे इतना पढ़ा दी, करिकुलम का मीनिंग नहीं पता। तो अब हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स ये है, कुछ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, लाइक 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो 2 साल का डिप्लोमा माना, 3 साल का बैचलर्स डिग्री होता है, 4 साल की डिग्री प्लस रिसर्च हो। बहुत अच्छा है ये चीज़। ये अंडर ग्रेजुएट जो हमारे UG वाले कोर्सेज होते हैं उनके लिए। एंड ये तो लॉन्च हुआ था हमारे कॉलेज में भी था, ये जो ABC वाला है, बट ये वाला नहीं हुआ, बैचलर्स विद रिसर्च, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ओवरहोल की बात करें कि कॉलेज रिस्ट्रक्चर इनटू रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग, ऑटोनॉमस हो गया, इसीलिए हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया। हमें ये चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, पर हम सो रहे थे। सो न्यू रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो क्रिएशन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है हमारे हाई HEC एक्सक्लूडिंग मेडिकल लीगल एजुकेशन में मेडिकल को नहीं इंक्लूड किया गया, और इसमें कुछ NAC को इंक्लूड कर दिया गया है, GC को DSC के स्टैंडर्ड को इंक्लूड कर दिया गया है, और NF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि रिसर्च सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। टीचर एजुकेशन एंड कैपेसिटी की बात अगर करें, 4 साल का B.Ed के बारे में बोला जा रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल बोल रहे हैं, अभी तक तो हुआ नहीं है, क्या पता हो जाए, मैं खुद B.Ed कर रही हूँ। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर्स होना चाहिए, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग द सपोर्ट कंटिन्यूस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्रिएशन ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF, दीक्षा, स्वयं, वर्चुअल लैब्स, ब्लेंडिंग लर्निंग मॉडल्स, ये डिजिटली है, ये यूज़ नहीं किया अभी तक, पर स्वयं यूज़ किया हुआ है। वर्चुअल लैब्स जो प्रैक्टिकल्स यूज़ करते हैं उनके लिए हो सकता है ये। रियल टाइम मॉनिटरिंग via राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्रीय, व्हाट इज़ दैट, राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है। एडिशनल एलिमेंट्स की बात अगर मैं करूँ, जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन, सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, उनकी बात की जा रही है। डिसेबल्ड पर्सन की अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय कम्युनिटी वाइज प्रोग्राम, NHGI पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टारगेट टू रिसर्च 6% GDP इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एजुकेशन के अंदर 6% GDP को बढ़ाने के लिए हर साल। लाइक काफ़ी ज़्यादा वाइड में दे रखा है ये। आगे बढ़ते हैं,
इम्प्लीमेंटेशन एंड करंट स्टेटस बात करें, जुलाई 2025 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड इन 10,000 इंस्टीट्यूशन। ओके, संदीपानी स्कूल कैंपस विद कोडिंग लैब्स लॉन्चिंग हो चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। अब रिपोर्ट के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, सॉरी फॉर दैट। प्रोग्रेस रिपोर्ट इंडिकेट्स बता रही है कि 36% ऑफ HEI, इसकी फुल फॉर्म मैंने पीछे बता दी थी, अडॉप्टेड द मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, जिसके अंदर 14% प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, उनकी भी प्रैक्टिस की जा रही है, बहुत अच्छी बात। अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इंडस्ट्री लिंक फैकल्टी, उनको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री वाली लिंक जो प्रॉपरली बीटेक के जो भी रिलेटेड है, मुझे ऐसा लगता है एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री आना एग्जिट जाना, उस तरीके के अकॉर्डिंगली, समझ रही हो। Panels emphasize this stronger academic and industry linkages, improve skill development and infrastructure for international students to further scholarly outcome and global appeal। बात की जा रही है कि स्कॉलरली आउटकम अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बाहर भेजना, ग्लोबली अपील करना, उनको बाहर जाके पढ़ने के लिए लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये कुछ आप समझ देख सकते हो, मैंने बता दिया। अगर आपको ये समझ आया होगा तो ध्यान से समझ लें। आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स भी देखने को मिल रही हैं कि ज़्यादातर उधर वाली साइड है, पंजाब वाली साइड अभी कम हुआ है, पर हो जाएगा मुझे लगता है आने वाले टाइम में। ओके।